Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Ubaid Salam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि एसिक कॉलेज और उनके आईपीएस सर्टिफिकेट बनने से रिलेटेड है। जो लोग भी नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हैं और वो एसिक कोटा के लिए एलिजिबल हैं, या फिर जिनको नहीं पता है कि एसिक कोटा क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और उसके साथ ही मेन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की रहने वाली है वो ये कि आपकी जो डेट है आईपी सर्टिफिकेट को बनाने की वो एक्सटेंड हो चुकी है। लाइव पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसिक की, जहां पर आप जाएंगे asic.gov.in एडमिशंस के सेक्शन में, तो आपको ये डिटेल्स जो है मिल जाएगी और यहीं पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, जहां पर जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट वाला 2 जून 2026 2/6/2026 का आपको जो है यहाँ पर वेबसाइट पे दिखेगा। हालांकि 29 में पहले ये अपडेट हो चुका था और अभी ये रिवाइज्ड वाला जो है बेंगलोर ऑफिस के लिए ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहां पर जो डेट है आपकी आईपीएस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने की वो एक्सटेंड हो चुकी है। और इसी से रिलेटेड कुछ बच्चों के डाउट्स भी रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, तो उनके डाउट्स को भी मैं यहाँ पर कवर कर लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ उन लोगों के लिए जो कुछ भी नहीं जानते हैं एसी कोटा के बारे में। तो देखो, एसी का मतलब होता है एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक टाइप की इंश्योरेंस कंपनी के तरीके से इसको जो है बनाया गया था, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो वर्कर्स होते हैं उनकी तरफ से लिया जाता है और कुछ कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये उन सभी कंपनीज के लिए है जितनी भी कंपनी ऑल ओवर इंडिया रहती हैं और वहां पर 10 से ज्यादा लोग जो है काम करते हैं, तो वो सभी कंपनी जो है एसी के अंदर आती हैं। तो उन किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई पर्सन काम करता है और वो एसी के लिए अप्लाई करता है, मतलब कुछ अमाउंट जो है उनका सैलरी में से कटता है, क्योंकि ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब इंश्योरेंस के साथ साथ ये आपके हेल्थ के लिए, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स इनके खुले हुए हैं जो कि स्पेशली एसिक वाले लोगों के लिए रहते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए रहते हैं। उसी तरीके से अब क्योंकि वो मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, तो वहां पर एडमिशन भी होता है अलग अलग कोर्सेज में, एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएससी नर्सिंग में। तो जो एसिक वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन कॉलेजेस में रहता है, जहां पर कट ऑफ नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस से कम रहती है, लेकिन फीस भी थोड़ी सी जो है एसिक के कॉलेजेस की हाई रहती है। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे टोटल कॉलेजेस की और उनके अंदर सीट्स की, तो टोटल जो एसी की सीट्स हैं वो 783 हैं, जिसमें एमबीबीएस की 695 हैं, बीडीएस की 28 और बीएससी नर्सिंग की 60। ठीक है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पे किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं उसका जो है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सिर्फ चैनल के साथ बने रहेंगे तो सारा की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है एसी के कॉलेजेस में। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू रहने वाला है। तो आप ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में पार्टिसिपेट करेंगे। जिस टाइम रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको वहां पर बताना होगा कि आप आईपी कोटा के लिए एलिजिबल हैं, और उसके साथ ही आपको आईपी सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा, क्योंकि जिन लोगों के पास आईपी सर्टिफिकेट होगा वही उसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको वो कोटा नहीं मिलेगा, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी एसिक कंपनीज में, मतलब एसिक से अटैच्ड कंपनीज में काम भी करते हो। अगर आपके पास आईपी सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि आपको बनवाना होता है, कैसे बनवाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, अगर नहीं है तब आप जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी ये रहती है कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, तो इंश्योर्ड पर्सन के अगर आप फैमिली मेंबर्स हैं या वहां के बच्चे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वैलिड आईपी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और पेरेंट्स जो हैं वो कम से कम मतलब उन कंपनीज में काम करते होने चाहिए जो कि एसिक से अटैच्ड हैं, और वो भी 30 सितंबर 2025, ये 2025 है। ठीक है, 30 सितंबर 2025 और उससे पहले तक आप उसके साथ अटैच्ड होने चाहिए, मतलब आपके पेरेंट्स। और एज लिमिट की बात करेंगे तो मेल्स में जो है एज लिमिट रहती है मैक्सिमम 21 साल की एज लिमिट होनी चाहिए 8 मार्च 2026 तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। और फीमेल्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है, बस ये है कि फीमेल्स अनमैरिड होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। टाइमलाइन की बात करेंगे तो एप्लीकेशंस तो आपके 30 अप्रैल से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर इसकी क्योंकि दोबारा से रीनीट हो रहा है तो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो नई डेट है वो आपकी 21 जून 2026 तक रहने वाली है। कैसे अप्लाई करेंगे आईपी सर्टिफिकेट के लिए? आपको asic.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां से जाकर अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की, तो उस टाइम पर एसी कोटा को आपको चूज करना होगा। एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ, फिर कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो नई जो डेट है वो आपकी 21 जून 2026 तक हो गई है अप्लाई करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ मैं 2023, 2024 और 2025 की दिखा देता हूँ। ओवरऑल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है उससे कम कट ऑफ एसी कॉलेजेस में देखने को मिलती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको बनवाना चाहिए सर्टिफिकेट। ठीक है, जनरल कैटेगरी में बात करेंगे तो 2025 में
502 नंबर, लगभग 50,112 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल गई थी। और जबकि आप नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस की जनरल से बात करेंगे तो लगभग 27 से 28 हजार पर ही क्लोज हो गई थी और 520 नंबर 22 नंबर की कट ऑफ रही थी इस रेंज में। तो काफी मतलब बेनिफिट मिल जाता है अगर आप एसी के स्टूडेंट हैं तो अप्लाई कर दें। ओबीसी में पिछले साल लगभग 500 नंबर जो है कट ऑफ रही थी और ऑल इंडिया रैंक थी लास्ट 51,767 2025 के अंदर। और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो 56,491 नंबर थे 496। बात करेंगे एससी कैटेगरी में तो 2,38,825 पर मिल गया था, नंबर थे 386। और एसटी कैटेगरी में 238 नंबर और ऑल इंडिया रैंक थी 6,45,840। वहीं 2024 में बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक, आप यहाँ पर रैंक को ही देखें क्योंकि मार्क्स जो है वो वेरी करते रहते हैं। अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम जाती है और इजी आता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है। ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में देखेंगे तो जनरल में लगभग यहाँ पर 54,601 पर मिली थी, ओबीसी में 55,255, ईडब्ल्यूएस में 57,064 और एससी में 2,34,738 और एसटी में 6,10,260 ऑल इंडिया रैंक पर। और 2023 में लगभग जनरल कैटेगरी में 64,106 पर, ओबीसी में 71,524 पर और ईडब्ल्यूएस में 78,485 पर, एससी में 2,28,453 और एसटी में 9,47,861 ऑल इंडिया रैंक तक जो है कॉलेज मिल गया था। ये गवर्नमेंट जो एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं एसी के आईपी कोटा से उनकी कट ऑफ है। ठीक है, तो अब जो नया नोटिफिकेशन आया है डेट से रिलेटेड आईपी सर्टिफिकेट में अप्लाई करने का, वो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये और इसके हिसाब से जो आपकी लास्ट डेट कर दी गई है अप्लाई करने की वो 21 जून 2026 कर दी गई है। रात को 23:59 यानी 11:59 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है, क्योंकि नॉर्मल आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद ही जो है बनता है। कभी कभी अगर वेबसाइट खाली हो तो 24 घंटे के अंदर भी बन जाएगा, अदरवाइज कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है। तो कम से कम आपका जो सर्टिफिकेट है वो 24 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले स्टूडेंट हैं, ये नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेड काउंसलिंग प्लान चलते हैं। एक गोल्ड प्लान है जिसके अंदर आपको सारी सर्विसेज मिलती हैं, यानी आपके करियर गाइडेंस कि आपके नंबर पर कौन सा कॉलेज या फिर किस कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में, डीम्ड में, प्राइवेट में, हर तरह की काउंसलिंग की जाएगी। उसके साथ ही कॉलेज वाइज कट ऑफ, कॉलेज वाइज प्रेफरेंस लिस्ट, काउंसलिंग के टाइम पर आप किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखेंगे, काउंसलिंग के कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, काउंसलिंग के सभी अपडेट्स और अलर्ट्स मिलेंगे, काउंसलिंग के फॉर्म फिलिंग में जो भी डाउट्स होंगे उनका आपको जो है गाइडेंस मिलेगा, कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प की जाएगी, पेरेंटल काउंसलिंग दी जाएगी, उसके साथ ही बैकअप गाइडेंस और पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग इसमें इंक्लूडेड होगी गोल्ड प्लान के अंदर। वहीं प्लेटिनम प्लान की बात करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज आपकी गोल्ड प्लान में है वो सभी इंक्लूडेड रहेंगे। उसके साथ ही जितने भी आपकी काउंसलिंग के अंदर फॉर्म फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है, वो सब कुछ हमारी टीम ही करेगी, यानी पूरा का पूरा प्रोसेस हमारी टीम की तरफ से होगा। बात करेंगे प्राइस की, तो जो गोल्ड प्लान है जिसका प्राइस 7,000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 5,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्लेटिनम प्लान है जिसका प्राइस 18,000 है, अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो उसको 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग पहले ज्वाइन करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे यहाँ रहता है, लास्ट ईयर्स भी रहा है, पिछले 4 साल से हम जो है काउंसलिंग करा रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस सही से होगा। जो लोग चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एसिक की है www.asic.gov.in, यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट कहाँ पर उसका लिंक मिलेगा, इस टाइप की जो आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। ये इन्हीं का ऑलरेडी ब्राउजर जो निकाला गया है। तो क्विक लिंक्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको इस टाइप का लिंक मिलेगा, अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट। आपको इस पर अप्लाई कर इस लिंक पर क्लिक करना हो, फिर आपके सामने इस टाइप का जो इंटरफेस है वो खुल जाएगा, जिसमें आपके पास आईपी नंबर को डालने का ऑप्शन होगा, एक नीट रोल नंबर और एक मोबाइल नंबर। तो बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी ये भी थी कि अब क्योंकि रीनीट होने वाला तो आपका एडमिट कार्ड दोबारा आएगा, तो क्या आपको नीट का रोल नंबर चेंज हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, आपका जो पुराना नीट का रोल नंबर है वही रहेगा और उसी की बेस कर आपको जो है अप्लाई करना है। अगर ऑलरेडी आप सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं तो दोबारा से आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो पुराना वही रहेगा। और अगर जो लोग इंतजार कर रहे थे कि रीनीट का जो एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद अप्लाई करेंगे, तो ऐसे वेट मत करो, जल्दी से आप अप्लाई कर दो। जो पुराना एडमिट कार्ड है उसी के बेस पर आप अप्लाई कर दो, उसी रोल नंबर के बेस पर वो वैलिड रहेगा। अगर उसको चेंज करने का होता तो ये लोग ऑलरेडी बता देते, जब वहां पर डिटेल डालेंगे और फिर उसके बाद आपका जो ओटीपी आएगा आप उसको वैलिडेट करेंगे और फिर उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पर आएगा, आपको डिपार्टमेंट अपना सेलेक्ट करना है और आगे जो है अपनी फॉर्म फिलिंग करनी है। उसमें क्या क्या चीजें जो है आपसे पूछी जाएंगी वो डिटेल आप एक बार देख लो। एक तो स्टूडेंट का फोटो लगेगा और उसके साथ ही जो आपके फादर या मदर जिनके भी थ्रू आप जो है अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको उनका फोटो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे पार्टिकुलर्स ऑफ आईपी, आपको जो है भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस नंबर भरना पड़ेगा, नेम ऑफ आईपी भरना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी डिटेल। और उसके बाद ही जो वार्ड है यानी जिस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट बन रहा है उनकी डिटेल, जिसमें
स्टूडेंट का नेम यहाँ पर रहेगा, नीट का रोल नंबर रहेगा, रीनीट का रोल नंबर आपको यहाँ पर भरना है। अगर चेंज होता है तो नॉर्मली सेम ही रहेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ चेंज होता है तो वो भरना होगा। उसके आपको यहाँ पर ये मान के चलना है जो पुराना है उसी के बेस पर अप्लाई करना है। अगर अलग से कुछ रहेगा तो हम उसका अपडेट दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा रहता तो ऑलरेडी ये लोग भी बता देते कि जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं वो दोबारा करें या ना करें। ठीक है, तो आई थिंक जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने एप्लीकेशन नंबर से ही अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी होगी और जो बाकी बेसिक डिटेल है वो सारी भर के आपको आगे की तरफ जाना होगा। और यहाँ पर आपको 3 फाइल्स अपलोड करनी है, जिसमें आपका नीट का एडमिट कार्ड, ये क्योंकि जो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किया है ये पुराना एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो डेटा है आपको लेटेस्ट 2026 वाला डालना है। उसके साथ ही आपको 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको एक एफिडेविट जो है वो अपलोड करना होगा। वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे भी मिल जाएगा, वहां से भी। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप सारी चीजें देख लेंगे, प्रीव्यू कर लेंगे जो भी अपलोड किया है, और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, और फिर उसके बाद आपके सामने आ जाएगा डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली। और दोबारा से जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। मतलब आपने एक बार अप्लाई कर दिया, आप देखना चाहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट बना या नहीं बना, और या फिर पेंडिंग है, तो आपको फिर से उसी स्टेप पे जाना है, फिर से अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, फिर से लॉगिन करना है। इस बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का स्टेटस आएगा, जहां पर अगर आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और अगर नहीं बना तो अभी पेंडिंग दिखाएगा, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर जो है बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा था कि कोई भी प्रॉब्लम आईपी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आ रही थी, तो इनकी जो वेबसाइट है वहां पर कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में आप जाकर उनसे जो है जो भी क्वेरीज हैं, मतलब बहुत सारी क्वेरीज ऐसी होंगी जो आपकी आईपी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं, तो वो सिर्फ आईपी वाले ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उनसे जाकर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए जो वेबसाइट है, यहाँ पर 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे साइड में, तो एकदम साइड में मैं अपना फोटो जो है यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आपको दिखेगा ये जो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, यहाँ पर जाएंगे तो इनकी डिटेल्स आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, और वहां से जाकर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इनका नंबर है वो भी दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। ठीक है, जिस तरीके से जाएं आप इनसे कांटेक्ट करके, अगर कोई वैसा डाउट है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।